शेयर कर दूंगा, ठीक है। तो ये ऑटोमेटिकली Yes. इसमें आ जाएगा। तो देखो अभी हमारे पास मैट्रिक्स क्या थी, हमें इसे बोलते हैं एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्म। इसमें हमें क्या करना है, या तो हमें कॉलम के अंदर प्रॉपर्टी लगानी है या रो के अंदर लगानी है। हमारे पास क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन बोलो। Find the inverse of matrix A using नहीं नहीं elementary नहीं नहीं, column operations where डायरेक्ट क्वेश्चन बोलो। 2 माइनस 6, -6, 1, हाँ 1 -2, -2, -2. ठीक। हाँ -2 ना, इक्वल्स टू क्या Yes, हो sir. गया अब हमारे पास, इक्वल हो जाएगा ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। ऐसे ही कुछ है। अब जो Yes, मैं sir. लेफ्ट हैंड साइड यूज करूंगा वही मैं राइट हैंड साइड यूज करूंगा। जैसे मेरे पास ये था 2 -6 और 1 -2। अब सेम यहाँ पे ए तो ए रहेगा, लेकिन आइडेंटिटी मैट्रिक्स की जगह 1 0 0 1 आ जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत, Yes, sir. ये No, हैंड टू sir. हैंड लिखते चलो, ये नोट डाउन करते हुए चलो हैंड, ठीक है। अब मैंने इसमें प्रॉपर्टी क्या लगाई कि जो C2 है यानी कि जो कॉलम 2 है उसकी वैल्यू मैं कैसे निकालूंगा। देखो मुझे क्या करना है, मुझे ये जो लेफ्ट हैंड साइड में दे रखा है ना इसे आइडेंटिटी में कन्वर्ट करना है। तो आइडेंटिटी में कैसे कन्वर्ट होगा कि ये जो डायगोनल है जब 0 0 हो जाए, ये 1 1 हो जाए, और ये जो अपोजिट डायगोनल है 0 0 हो जाए। यानी कि मुझे -6 को और 1 को 0 बनाना है। एनी हाउ क्या करना है मुझे, जो 1 और -6 है उसे 0 बनाना है, ठीक है। Yes, sir. अब मैंने C2 में क्या लगाया, C2 में मैंने प्रॉपर्टी लगाई कि अगर मैं C1 में 3 से मल्टीप्लाई कर दूं और C2 को प्लस कर दूं तो ये -6 0 बन जाएगा, बन जाएगा। सर मैं ये पूछ रही थी C2 की जगह क्या आएगा, मतलब C2 का मतलब तो 1 और -2 है ना। नहीं, C2 का मतलब कॉलम है ना बेटा, कॉलम तो ये हुआ ना हमारा, सर ये वाली कॉल, ये दूसरा कॉलम हुआ, ये C1 है, ये C1 है, और ये C2 है। जो आप बोल रहे हो वो R2 है यानी कि रो 2 है। कॉलम ऐसा होता है ना, जैसे मैंने आपको मेंशन किया, C1 कॉलम हो गया, C2 सेकंड कॉलम हो गया। और आप बोल रहे हो ये वाली साइड, ये नीचे वाली साइड बोल रहे हो ना, यस आप बोल सर। रहे हो 1 और -2, 1 और -2 R2 है। अगर मैं कहूं सेकंड रो कौन सी है तो सेकंड रो होगी 1 और -2। बट इन दिस वी आर डिस्कसिंग अबाउट कॉलम, तो मैं कॉलम में प्रॉपर्टी लगा रहा हूं कि C2 इक्वल्स टू 3C1 प्लस C2। इट्स मीन कि मेरे को C1 के साथ 3 की मल्टीप्लाई करनी है और C2 के साथ प्लस कर देना है। तो मेरा देखो सर पहला C2, एलिमेंट तो चेंज, C2 सर यानी कि C2 सेकंड माइनस, कॉलम। हाँ नहीं C2 सर बोलो। सेकंड कॉलम में जैसे 2 एलिमेंट्स है, तो इस C2 को हम्म, हम लिखेंगे ऐसे -6 इंटू -2 या। नहीं देखो मैं कर रहा हूं ना, देखो फर्स्ट कॉलम में तो मैंने छेड़खानी की नहीं। देखो फर्स्ट कॉलम मैंने एज इट इज लिख दिया 2 और 1 लिख यस दिया। सर। अब मुझे यस सर। सेकंड कॉलम में करना है। अब सेकंड कॉलम में मुझे देखो ये प्रॉपर्टी लगानी है, यानी कि मुझे क्या करना है 3C1। तो देखो 3C1 का मतलब यहाँ 2 है, C1 की वैल्यू क्या है 2 है, C1 की वैल्यू 2 है ना हाँ सर। प्रियांशी। तो मेरे को क्या करना है, C1 के साथ मैंने क्या किया 3 से मल्टीप्लाई कर दी और इसमें C2 की वैल्यू प्लस कर दी। और C2 की वैल्यू कितनी है मेरे पास, -6। तो मेरे पास रिजल्ट क्या आ जाएगा, देखो +6 और -6 0 आ गया ना। यस तो सर। मैं यहाँ पे डायरेक्ट, लिख दे रहा हूँ 0। समझ में आया। यस सर। अब ऐसी मैं इसका सेकंड वाली वैल्यू निकालता हूं जो ये वाली वैल्यू है। अब इसे चेंज करना है। तो मैंने क्या किया C1 में, यानी कि इसमें मैंने क्या किया 3 से मल्टीप्लाई। तो जब मैं 1 में 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा 3, और उसमें C2 प्लस करूंगा यानी कि 3 - 2 कितना आ गया 1 आ गया। यस सर। अब राइट साइड में देखो ए है, सेम देखो मैंने C1 में कोई चेंजेस नहीं किया तो 1 और 0 0 रहेंगे। अब मैंने इसमें चेंजेस किया था 1 में, अब इसमें क्या चेंज किया मैंने, देखो जो मैंने प्रॉपर्टी लेफ्ट में लगाई वही प्रॉपर्टी मुझे राइट में लगानी है। अब मुझे क्या करना है, देखो C1 में 3 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ C1 की जगह कौन है 1, तो 1 में मैंने 3 से मल्टीप्लाई करी तो कितना आएगा 3, आगे 3। अगर मैं 1 में इंटू यस करता सर। हूं किसकी 3 की तो 3 आ गया। अब उसमें मैं क्या करूंगा, इसे 0 को प्लस कर दूंगा तो 3 + 0 कितना आ गया 3, ठीक है। कोई डाउट इसमें, है कोई डाउट। सर एक बार फिर से बताइएगा। देखो अभी मुझे क्या करना है, जैसे मैंने लेफ्ट में प्रॉपर्टी लगाई ऐसी मुझे अब राइट में प्रॉपर्टी लगानी है। अब राइट में प्रॉपर्टी कैसे लगेगी, 3C1। 3C1 का मतलब है देखो C1 कितना है मेरे पास 1 है, C1 कितना है मेरे पास 1, तो 1 में मेरे को क्या करना है 3 से मल्टीप्लाई।
तो 1 में जब मैंने 3 से मल्टीप्लाई करी तो कितना आएगा, 3 आएगा। यस सर। अब उसमें मेरे को क्या करना है, C2 को प्लस करना है, तो 3 + 0 कितना हो गया, 3 + 0 3, तो यहाँ पे कितना आ गया 3, तो ये मैंने यहाँ 3 लिख दिया, लिख दिया। यस अब सर। सेम देखो मेरे को, अब देखो नेक्स्ट इस वाले में भी देखो अब कैसे चेंजेस करना है, जैसे 1 है, अब चेंजेस कैसे करूंगा। अब मेरे पास क्या है, 3C1 यानी कि 0 है, C1 की जगह तो मेरे पास 0 है। अब 0 की अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 0 ही आएगा, तो यहाँ पे रिजल्ट क्या आ गया, अब 0 0 + C2, और C2 कितना है 1, तो 0 + 1 कितना आ जाएगा 1, तो ये वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, 1 आ गई। यस सर। कोई दिक्कत इसमें, सर है कोई प्रॉपर्टी दिक्कत। की बात कैसी थी, मुझे समझ नहीं आया ठीक से। देखो मैं नेक्स्ट पेज पे चलता हूँ अभी। जैसे देखो मैं राइट हैंड साइड को सॉल्व कर रहा हूँ, मेरे पास क्या था 1 0 0 1 था, मेरे पास क्या था 1 0 0 1, यही तो था मेरे पास राइट साइड में, मैं RHS की बात यस कर रहा हूँ। सर। अब मुझे यस यहाँ सर। पे भी वही प्रॉपर्टी लगानी है सेम जो मैंने वहां लगाई थी। प्रॉपर्टी क्या थी मेरे पास कि C2 बराबर क्या था मेरे पास, C2 बराबर 3C1 + C2, ये लगाना है मुझे, यही लगाना है। यस तो सर। C2 यानी कि ये वाला कॉलम, तो इसमें तो कोई चेंजेस करना ही नहीं है मुझे, मुझे चेंजेस करना है इस वाले के अंदर जो सेकंड वाली वैल्यू है। तो यहाँ पे क्या आएगा 3C1, यानी कि इसमें मेरे को क्या करना है 3 से मल्टीप्लाई करना है और उसे C2 के साथ प्लस कर देना है। तो अगर मैं इसमें 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 3 आएगा, और प्लस कर दूं C2 तो यहाँ क्या आ गया 3 आ गया। ऐसी नेक्स्ट वाली इस वाली वैल्यू की जगह देखो क्या आएगा, मुझे 3C1 के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो 3C1 यानी कि 0 आ गया, क्योंकि 0 की 3 से करूंगा तो 0 ही आएगा। अब उसमें प्लस क्या कर दूं 1, तो क्या आ गया 1 ही आ गया ना, समझ में आया। यस सर। थोड़ा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इन क्वेश्चंस के ऊपर, बिना प्रैक्टिस के काम नहीं चलेगा, ठीक है। अभी हम नेक्स्ट स्टेप यस की सर। तरफ मूव करते हैं। अब देखो अब आपको क्या करना है, मैंने आपको क्या कहा, जो लेफ्ट हैंड साइड वाला है इसे हमें आइडेंटिटी में कन्वर्ट करना है। अब आइडेंटिटी में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना है, सबसे पहले ये जो 2 दे रखा है आपको, ये जो 2 दे रखा है इसे 1 बनाना पड़ेगा, यस 1 सर। बनाना पड़ेगा ना। तो अब देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या लूं, अगर मैं C1 को 2 से डिवाइड कर दूं तो कोई दिक्कत, C1 को अगर मैं 2 से डिवाइड कर दूं तो कोई दिक्कत है। नहीं सर। इन्होंने क्या किया है, इन्होंने भी यही किया, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या करता हूं मैं, अब मैं यहां लिखता हूं कि C1, एक मिनट ये हाईलाइटर उठा, अब नेक्स्ट स्टेप में मैंने लिखा कि C1 मैंने क्या ले लिया, यानी कि कॉलम 1 को मैंने क्या कर दिया 1/2 से डिवाइड कर दिया, C1 को मैंने क्या कर दिया 1/2 से डिवाइड कर दूंगा सीधा। अब देखो यहाँ 2 था तो 2 की जगह क्या रह जाएगा 1, 0 था नेक्स्ट वाले में तो 0 को जब मैं 2 से डिवाइड करूंगा 0 ही रहेगा। अब यहाँ 1 था, 1 को 2 से डिवाइड करूंगा तो 1/2, और इसमें तो मैंने कोई चेंजेस किए ही नहीं है। ये समझ में आया लेफ्ट हैंड साइड वाला। हाँ सर। अब देखो राइट हैंड साइड में आ जाओ। अब राइट हैंड साइड में मेरे पास क्या वैल्यू थी 1 थी, क्योंकि C1 को चेंज करना है ना बस मेरे को, तो 1 को डिवाइड करूंगा तो 1/2, फिर क्या था 0, तो 0 को डिवाइड करूंगा तो 0, और इसे तो मैंने चेंज किया ही नहीं है 3 और 1, ये कितना आ गया 3 और 1। यहाँ कोई दिक्कत ये बताओ, नहीं सर। समझ में आ रहा है, राइटिंग समझ में तो आ रही है ना, अंडरस्टेबल तो है ना इतना। हाँ सर। हाँ सर। ये स्टेप आ गया हमारा। अब देखो अब मुझे क्या करना है, ये 1/2 आ रहा है, अगर ये 1/2 किसी तरह से 0 हो जाए तो मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, हो यस जाएगा सर। ना। हम्म। मुझे इस 1/2 को 0 बनाना है, तो उसके लिए मैं क्या करूं, अब मैं ये कर सकता हूं कि जो C1 है, क्योंकि चेंजेस तो अब मुझे C1 में करने हैं, या आप देखो C1 मुझे क्या बनाऊं, मैं ये कर लेता हूं कि अगर मैं C2 में 1/2 से मल्टीप्लाई कर दूं और उसे C1 में से घटा दूं, क्योंकि मुझे तो 0 लाना है ना। हाँ इसने भी यही किया है, इसने बस C1 पहले लिखा है, हम इसे ऐसे ले लेते हैं कि मैं अब क्या करता हूं कि C1 में से क्या घटा दूं, अगर मैं C2 में 1/2 से मल्टीप्लाई कर दूं, मैं क्या कर दूं C2 में मैंने 1/2 से मल्टीप्लाई किया और उसे C1 में से घटा दिया, क्लियर है।
यस सर। तो देखो क्या आएगा मेरे पास, यहाँ तो 1 ही रहेगा क्योंकि देखो C2 हमारे पास जो इस वाले के अंदर है तो 0 है, यहाँ पे तो 0 है, तो 0 की अगर मैं 1/2 से करूंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो 1 में से अगर 0 घटाऊंगा तो सेम रहेगा, तो यहाँ 1 ही रहेगा। सेकंड वाला मैंने छेड़ा ही नहीं है, और देखो यहाँ 1/2 है। अब देखो इसमें क्या आ जाएगा, C2 1 है तो 1 इंटू 1 कितना आ गया 1/2, और C1 की वैल्यू कितनी है 1/2, तो यहाँ कितना आ गया 0। हो गया मेरे लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड हो गया। यस सर। अब राइट हैंड साइड में आ जाओ, ए तो यही रहेगा। मैं इसे राइट हैंड साइड को है ना नेक्स्ट पेज पे सोल्व कर देता हूँ, क्योंकि यहाँ स्पेस कम लग रहा है, या इतना यहाँ तक नोट कर लो पहले, नोट हाँ किया, सर, कर लिया। या मैं इसे वो थोड़ा छोटा लिख देता हूँ। मेरे पास कितना आ गया यहाँ पे, यहाँ मेरे पास 1001 मिल गया, और यहाँ पे क्या आ गया ए। अब देखो दूसरे के अंदर चेंजेस करना है मुझे, सेकंड कॉलम तो मेरा सेम ही रहेगा 3 और 1, मेरे को फर्स्ट कॉलम के अंदर चेंजेस करना है। अब देखो क्या क्या आएगा, C1 मेरे पास 1/2 है, अब उसमें मेरे को क्या करना है, C2 में 1/2 से मल्टीप्लाई करनी थी, तो 1/2 से करूंगा तो 3/2 आ गया, 3/2, यस और नो। यस सर। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, 3/2 से जब मल्टीप्लाई किया तो कितना बचेगा, एलसीएम तो 2 ही आएगा, एलसीएम 2 आएगा ना, यस सर। और ऊपर कितना आ जाएगा -2, तो इससे जब ये कैंसिल होगा तो -1 बचा ना, तो यहाँ कितना आ जाएगा -1। ठीक है, यस सर। इसे मैं रफ कर दे रहा हूँ। कोई दिक्कत इसमें? नहीं सर। अब ऐसे ही देखो यहाँ नेक्स्ट पार्ट को सॉल्व कर देते हैं, यहाँ -1 आ गया था, ठीक है। अब ऐसे ही नेक्स्ट पार्ट पे आ जाते हैं, यहाँ 0 है ऑलरेडी, तो C1 की जगह तो 0 ही आ गया, -1/2 C2, और C2 कितना है, C2 कितना है 1, तो यहाँ क्या आ जाएगा -1/2। समझ में आया? समझ में आया हाँ प्रियांशी? सर, थोड़ा थोड़ा सर। इसे इसे एक बार नोट करो पहले, सर कर लिया। इसे कर लिया। अब इससे पहले हाँ आप सर। इस क्वेश्चन को आप दोबारा पहले करो, ठीक है, इस क्वेश्चन को आप दोबारा करो पहले, उसके बाद फिर हम नेक्स्ट की तरफ जंप करेंगे, क्योंकि यहाँ 2 into 2 वाले आप सॉल्व करोगे तभी हम आगे बढ़ सकते हैं, अदरवाइज नहीं। ठीक सर है, प्रॉपर्टी क्या ये बननी है वो कैसे पता लगेगा? वो बेटा आपको 0 बनाना है, अब 0 बनाने के लिए आप कुछ भी करो, लेकिन अगर आप कॉलम में छेड़खानी कर रहे हो तो कॉलम में ही करोगे, रो में कर रहे हो तो आप रो में ही करोगे, ठीक है ना। जैसे अब देखो नेक्स्ट यस वाला सर। क्वेश्चन है, अब नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में इसने रो में छेड़खानी कर रखी है। अब देखो आप इस क्वेश्चन को देखो, इसने क्या किया, 10 और -5 है, 10 -5 -2 और 1 यही है ना। हाँ सर। अब इसे क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड वाले को आइडेंटिटी बनाना है, तो आइडेंटिटी बनाने के लिए इसने क्या किया, मैं इस पे आ जाता हूँ स्क्रीन, शेयर स्क्रीन। देखो अब इसने यहाँ क्या किया, इसने पहले इस वाले को जो लेफ्ट हैंड साइड था, इसने इसे पूरे को, रो को, अब ये रो लेके चल रहा है रो, तो इसने रो को क्या किया 10 से डिवाइड कर दिया, R1 को, फर्स्ट रो को। तो जब इसने फर्स्ट रो को 10 से डिवाइड किया तो यहाँ 10 था तो क्या रह गया 1 रह गया, 2/5 को जब उसने 10 से डिवाइड किया तो कितना आ गया -1/5 आ गया। सेकंड रो को इसने छेड़ा ही नहीं, तो सेकंड रो एज इट इज है। समझ में आया हाँ सर। प्रियांशी? ठीक है, अब राइट हैंड साइड में देखो, तो राइट साइड में क्या था 1, तो 1 को 10 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 1/10, और 0 को करेंगे तो 0, ठीक है। यस सर। अब देखो हमारे पास ये डायगोनल मिल गए, यहाँ पर डायगोनल 1 और 1 आ गए ना, अगर आप देखो तो हम
यहाँ 0 बना, इससे अब नेक्स्ट स्टेप लगाया यहाँ पर। नेक्स्ट स्टेप इसने क्या लगाया कि जो सेकंड रो है वो R2 प्लस 5R1 लगा दिया, तो नीचे जब दोनों 0 आ गई तो वो बन ही नहीं पाएगा। अगर एंटायर रो या एंटायर कॉलम 0 आ, ठीक है। तो अभी आप यस पहले सर। ये वाला एग्जांपल करो, एग्जांपल नंबर 20.23 करो पहले आप अभी, एग्जांपल नंबर 2.23, उसके बाद हम आगे चलेंगे। बेटा एक मिनट, एक कॉल आ रही है, ठीक है। यस सर। कर रहे हो ना क्वेश्चन? हाँ सर। करो ट्राई।
सर बोलो बेटा। सर आपका सॉल्यूशन प्रियांशी, मुझे समझ तो आ गया। हाँ सर, मैं कह रही हूँ कि मुझे सॉल्यूशन तो समझ आ गया, लेकिन ये प्रॉपर्टीज कैसे बन रही है यही नहीं समझ आ रहा। बेटा ये प्रैक्टिस से बनेगी। जैसे अभी मैंने आपको क्वेश्चन बताया ना, उससे आप पहले खुद करने की कोशिश करो एक दो बार, ठीक है ना। सर जैसे और इसमें 3 प्रॉपर्टीज लगी हैं, तो सर कोई एक हम्म, प्रॉपर्टी ऐसी नहीं निकल सकती थी कि ये हो जाए कन्वर्ट बेटा इसमें? देखो, नहीं नहीं देखो, मैंने क्या कहा, जैसे अब घर में अगर आप पेंट करते हो, ठीक है, अगर आपको किसी दीवार को पेंट करना है, हेलो, यस सर। तो आप पेंट कैसे करोगे? स्केल से करोगे पेंट, की स्केल रख रख के, अच्छा मैंने अभी 4 इंच ब्रश मारा है, अब यहाँ से हटा के यहाँ ब्रश रखती हूँ। आप पेंट क्या करते हो, एक कोना पकड़ते हो और करना स्टार्ट कर देते हो, ऐसे ही होता है ना। यस सर। जो पेंट होता है एक साइड से पकड़ा और करते हुए चले गए। तो मैंने आपको क्या कहा, इस यस क्वेश्चन में कोई भी प्रॉपर्टी ऐसी नहीं है कि जो फिक्स है, हम अपनी मर्जी से ये प्रॉपर्टी बना रहे हैं, जो हमें ठीक लग रहा है। अगर आपको 10 से डिवाइड करना है 10 से कर दो, 20 से करना है 20 से कर दो, लेकिन बस ये चीज याद रखना कि जो चीज लेफ्ट हैंड में करोगे वो राइट हैंड के साथ भी करनी है। समझ रहे हो? यस सर। प्रॉपर्टी यहाँ पर ऐसा नहीं है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर की सर कहाँ लिखी है किताब के अंदर प्रॉपर्टी, नहीं। अभी जब 3 इंटू 3 वाली आएगी वो टफ पड़ेगा, तो 2 इंटू 2 वाली पे आप फोकस करो, 3 इंटू 3 तो नहीं कर पाओगे, लेकिन 2 इंटू 2 वाली करो। और प्रॉपर्टी अपने माइंड से यूज करो जो आपको ठीक लगे, कि उसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो जो आपको उसके लिए ठीक लगे आप वो करो, ठीक है। यस सर। तो सर हर क्वेश्चन में ऐसे 2-3 प्रॉपर्टीज बनेंगी, ऐसे किसी एक प्रॉपर्टी से ऐसे नहीं होगा? 4 स्टेप में भी जा सकता है क्वेश्चन, नहीं ऐसा कोई फिक्स रूल नहीं है इसके अंदर। 4 स्टेप में भी क्वेश्चन जा सकता है, 6 में भी जा सकता है, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि 2 ही स्टेप में खत्म हो जाए क्वेश्चन, ठीक है ना। यस सर। और शायद मैंने कुछ अलग प्रॉपर्टी बताई, किसी और से पूछोगे तो वो कुछ और अलग प्रॉपर्टी बताएगा। तो प्रॉपर्टी हमारी सोच के ऊपर डिपेंड करती है कि हम किस एंगल से सोचते हैं।
प्रियांशी, यस सर। अभी देखो आपको जो होमवर्क में करना है क्वेश्चन नंबर ये है आपकी एक्सरसाइज आ गई 20.6 20.6 के अंदर जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसके ए बी और सी ये 3 पार्ट आप करोगे, ठीक है। यस सर। ये आप मुझे भेजोगे कल आफ्टरनून या इवनिंग तक, ठीक है। आफ्टरनून तक भेजना 2-3 बजे तक, तो ये कंप्लीट ओके कर सर। लेना आप, ठीक है। बाकी यस पीडीएफ सर। अभी क्लास एग्जिस्ट करेंगे तो पीडीएफ भी चेक कर सकते हो, कुछ ना समझ में आए तो वहां से देख लेना। और मैंने क्लास की रिकॉर्डिंग भी भेज दी है जो मैं बोल रहा था क्लास में, ठीक है। तो जब मेरी यस वर्डिंग सर। को दोबारा सुनोगे तो वहां से भी क्लियर हो जाएगा थोड़ा कॉन्सेप्ट, ठीक है। यस सर। कल मॉर्निंग में मिलते हैं, सेम इसी ऐप पे ज्वाइन करना, ठीक है। इसमें क्या है वॉइस जी वगैरह सर। जो नेट वगैरह का इशू नहीं आता इसमें इतना, और अगर नेट का ओके इशू सर। आएगा तो स्क्रीन इससे शेयर हो जाएगी और नॉर्मल कॉल से वॉइस कॉल हो जाएगी, ठीक है। हाँ जी सर। चलो फिर ओके, ठीक है, लीव करता हूँ मैं। ओके सर। ओके, ओके, थैंक यू सर, गुड गुड नाइट। नाइट। गुड